नमस्कार। अब से पहले वाली क्लास में हमने हैलोजन्स जो है हैलोजन डेरिवेटिव उसके नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन कर लिया था मोनो हैलो एल्केन के बारे में। अब आगे है सी एक्स कार्बन हैलोजन जो बंद होगा उस बंद की प्रकृति कैसी होगी, बंद कौन से अतिव्यापन से बनेगा। तो इसके बाद है हैलो एल्केन में लास्ट में जो किया था उसके बाद है हैलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंद की प्रकृति। एक तो इसका होगा यहाँ पर कक्षीय आरेख, एक तो होगा कक्षीय आरेख। सबसे पहले तो सी एक्स बंद लेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर CH3 Cl एग्जाम्पल है। मानिए एग्जाम्पल अपने पास है CH3Cl। तो CH3Cl के अंदर कार्बन जो है कार्बन, अब सभी को पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार वैलेंसी होती है। और कार्बन जो है संरचना कौन सी बनाता है, चतुष्फलकीय। वैलेंसी 4 में संरचना बनाता है चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय संरचना में एक बंद होता है ऊपर और 3 बंद अपने दिखाते हैं कहाँ पर, नीचे। ऐसे तो दिखाए जाते हैं। अभी जो ऊपर बंद है ये किसके साथ बनाया गया है, हाइड्रोजन के साथ। दूसरा ये बंद भी किसके साथ बनाया गया है, हाइड्रोजन के साथ। तीसरा एक बंद और भी किसके साथ बनाया गया है, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन एक बंद किसके साथ बनेगा, Cl के साथ। अब कार्बन समझ इसमें कार्बन संख्या 4 है, सिंगल संयोजकता। चारों के चारों सिंगल बंद दिखाए हैं हमें, तो इसका संकरण कौन सा होगा यहाँ पर, sp3। अब ये 4 जो बंद है sp3 अतिव्यापन दर्शाएंगे किसी दूसरे के साथ। ये भी sp3 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 संकृत कक्षक बन जाएंगे यहाँ पर कार्बन के 4 sp3। अब सबसे पहले बात करें CX बंद की बात करनी है अपने को। ये रहा आपके पास CX बंद, ये कार्बन है, ये हैलोजन है, CX बंद। X का मतलब हैलोजन और कार्बन तो कार्बन है। अब इस बीच के जो बंद है इसमें बताना है कि अतिव्यापन कौन सा हुआ। तो सबसे पहले कार्बन जो है बंद कैसे बनाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं इसका। परमाणु क्रमांक होता है 6, 1s2 2s2 2p। 2p कितना होता है कार्बन में, 2, क्योंकि 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब संयोजकता देखेंगे तो इसकी ग्राउंड स्टेट जो है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 4। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन 4 को संयोजकता नहीं बताएंगे। संयोजकता बताएंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में कितनी है। अब बाह्यतम कोश में एक तो ये S है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं 2s2। एक आपके पास P है 2p। P में कक्षक कितने होते हैं, 3। P में कितने बनने हैं, 3। 2 इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए। तो ग्राउंड स्टेट जो है कार्बन की आद्य अवस्था जो है उसमें वैलेंसी जो है संयोजकता जो है वो कितनी होती है, 2 ही दिखाई दे रही है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। एक्साइटेड स्टेट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित यानी एक इलेक्ट्रॉन जो युग्मित है उसे उत्तेजित कर आगे वाले कक्षक में भेज दिया जाए, यानी उत्तेजित यानी ऊर्जा देकर उच्च ऊर्जा कक्षक में भेज दिया जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इस एक कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन एक रहेगा और P में कितने आ गए, 3, 1 2 3। तो एक्साइटेड स्टेट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और 4 होते ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी 4 है लेकिन अयुग्मित कितने हैं, 2। इसमें अयुग्मित 4। तो संयोजकता जो है इसकी वो कितनी होगी, 4। तो इस कारण कार्बन जो है संयोजकता में 4 बताते हैं, लेकिन आधे अवस्था में 4 संयोजकता कार्बन कभी नहीं दर्शाता। कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में संयोजकता 4 दर्शाता है, उत्तेजित अवस्था के अंदर 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर 2s के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कितना रहा, 1। एक ही तो रहा 2s के अंदर। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एक तो है, तो एक तो है s में और 3 इलेक्ट्रॉन किसमें, p के, तो sp3। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि कार्बन जो है sp3 संकरण दर्शाता है।
ये तो मान लिया कि कार्बन sp3 संकरण दर्शा रहा है, लेकिन कार्बन के इन चारों के साथ आपको जोड़ने क्या क्या है? तीन तो आपको 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ने और एक क्या जोड़ना है? क्लोरीन। क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा किसी का दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और उसके साथ क्या बना लेगा? बंध। तो दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइन का से एक कार्बन, ये जो है ये आपने यहाँ पर कर लिया। अब हाइड्रोजन 3 की बात करें तो एक हाइड्रोजन ये रहा, और हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार सिंगल सिंगल बना लो, 2 तीसरा एक इलेक्ट्रॉन H H H, इसने बंद बना लिया, इसने बना लिया, इसने बना, हो गया बंद। लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन का है ये है कौन सा कक्षक? S कक्षक की तो है। तो इस बंध के बारे में पूछोगे तो ये जो है कार्बन के तो अकेला संकरण बताएंगे एक साथ कि sp3 लेंगे, न कि आप SS बंध बताओगे, क्योंकि ये चारों कक्षक जब बंध बनाएंगे तो आपस में पहले मिश्रित होंगे, मिश्रित होकर मिश्रित संकृत कक्षकों का निर्माण कराकर फिर बंध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर तो sp3, क्योंकि इस कार्बन का संकरण sp3 है, साल में अपने पहले कार्बन के बारे में तो sp3 ही लिखेंगे, बाकी हाइड्रोजन 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 क्लोरीन इनके बारे में अलग कक्षक के बारे में बताएंगे कि किस कक्षक के साथ योग हुआ है, अतिव्यापन हुआ है। तो sp3 तो है कार्बन का इस बंध के बारे में, लेकिन हाइड्रोजन का कौन सा है? S कक्षक, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो है ही S। तो sp3 S कक्षक से के अतिव्यापन से sp3 S अतिव्यापन, ये डैश लगाया क्योंकि दूसरा तत्व आ गया इसके बाद, sp3 S अतिव्यापन से इस बंध का निर्माण होगा। इसके बारे में कहेंगे तो सेम ही है, ये और ये, तो इसके बारे में कह लो, इसमें 3 बंध जो है कौन से अतिव्यापन से बन रहे हैं? sp3S, वापस से ये भी sp3, लेकिन हम यहाँ बात इस बंध की नहीं कर रहे थे, बात कर रहे हैं इस बंध की, कार्बन और क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन लगाकर देख लो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक क्लोरीन का कितना होता है? 17, परमाणु क्रमांक 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 2 2 4 6 10 2 12, कुल 17 है, 12 वर्गीय बचे कितने? 5, इसमें आ गई 5। अब क्लोरीन को किसी अन्य के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक चाहिए। अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो? एक हो तो ये किसी अन्य के साथ जुड़ सकता है। अब इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? बाह्यतम कोश में S में तो कितने भरे हुए हैं? 2 नहीं है यहाँ पर, तो P 3p में इलेक्ट्रॉन कितने भरे? 5, 1 2 3 4 5, ये मिल गया आपको एक अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन। ये जो एक अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है कौन से कक्षक का है? 3p5 तो है ही, और ये कौन सा था? 3s2 का इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि 3p का जो एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मिक है यह क्या करेगा? बंध बनाएगा, किसके साथ? इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो पर है इसके साथ, ये बंध ऐसे बनेगा, या आपस में संयोग करेंगे ये सिंगल बंध और ये बंध बनेगा। अब बंध बनेगा तो इनके लिए, कार्बन के लिए तो अपने क्या बोल रहे हैं? sp3, तो इसके लिए तो बोल दिया कार्बन के लिए तो sp3, लेकिन ये कौन सा कक्षक है? p, तो sp3 p अतिव्यापन से इस बंध का निर्माण होता है, किसका? कार्बन हैलोजन। अब क्लोरीन की जगह जरूरी नहीं है कोई और ले लो, कोई और लोगे तो ये संख्या जो है आगे वाली ये बदलेगी, कक्षक p ही रहेगा। आप सारों को पता है कि क्लोरीन या हैलोजन जो होते हैं इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा S कक्षक रखता है और 5 इलेक्ट्रॉन कौन रखता है? P। तो P में हमेशा 5 आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है, जो यहाँ पर इस sp3 के एक संकृत कक्षक के साथ अतिव्यापन करके क्या करा लेगा? बंध बना लेगा। कौन सा अतिव्यापन है? sp3 p अतिव्यापन से इस कार्बन हैलोजन बंध का निर्माण हो रहा है। हो गया ये। इसके बाद है कि यहाँ पर ऊपर लिखा है बंध की प्रकृति। अब बंध की प्रकृति नहीं बताई, अभी तक तो बताया कि किस अतिव्यापन से इस कार्बन हैलोजन बंध का निर्माण हुआ है। अब कार्बन हैलोजन, ये आपके पास कार्बन और ये है एक हैलोजन, X लिख दिया, हैलोजन कोई भी आ सकता है। तो प्रकृति कैसे बतानी है? ये भी है धातु, ये भी है धातु, दोनों है धातुओं के मध्य जो बंध बनता है वो हमेशा कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध।
मानने को तो ये एक सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध कौन सा होता है? जिसके अंदर दोनों परमाणुओं की समान साझेदारी एक एक इलेक्ट्रॉन की हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका भाग ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, और यहाँ पर ये बंध बन रहा है क्योंकि एक बंध में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो ये है तो एक सहसंयोजक बंध, लेकिन इसमें जो हैलोजन जो होता है, ये X जो यहाँ पर बता रखा है, ये X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो हैलोजन जो है इसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी जो है इस कार्बन से क्या होती है? अधिक। और आपको पता है जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वह किसी बंध के आबंधित जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर दूसरे की अपेक्षा क्या करता है? अधिक ज्यादा खींचता है। यानी इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन बताए थे, एक इसका खुद का और एक इस कार्बन का है तो 2, लेकिन अब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये खींचेगा किनको? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, एक तो इसका खुद का, ये एक इसका भी। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन खुद पर खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? माइनस, और इस पर क्या आएगा? प्लस। तो माइनस प्लस अपने दिखाएंगे, आंशिक प्लस तो आएगा कार्बन पर और आंशिक माइनस आएगा किस पर? हैलोजन पर। तो यह बंध कैसा हो गया? जिस पर आवेश के रूप में कुछ भी आ जाए तो वो बंध कैसा बताएंगे अपने? ध्रुवीय प्रकृति का। तो बंध के बारे में, बंध की प्रकृति के बारे में पूछा गया है तो ये बताएंगे, क्या बताएंगे बंध की प्रकृति के बारे में? कि बंध जो है तो सहसंयोजक, जबकि हैलोजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन की विद्युत ऋणता से अधिक हो, इस कार्बन की विद्युत ऋणता से अधिक होने के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन अपनी तरफ अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है, जिस कारण हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अतः यह बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ये हो गया ध्रुवीय बंध। अब यहाँ पर एक बनाना है आपको कक्षीय आरेख। आरेख बनाना है एक कक्षीय। अब आरेख बनाएंगे कैसे? इसका कक्षीय आरेख अभी जो पढ़ा है, एग्जाम्पल जो देखा है, CH3Cl जो है, CH3Cl अभी तक आपने ये देखा था 1 2 3 HCl HH, ये आपके पास CH3Cl। इस CH3Cl में कार्बन के जो चारों कक्षक अभी दिखाए थे, उन्होंने मिलकर एक संकरित कक्षक बना लिया था, sp3 संकरित कक्षक। अब इसमें sp3 संकरित कक्षक की आकृति कैसी होगी? ये कार्बन, चारों के चारों जो है कक्षक कैसे दिखाओगे? sp3, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3। ये चार कक्षक बने, ये भी sp3 संकरित कक्षक है, ये भी sp3 संकरित, ये भी sp3 संकरित, ये भी sp3 संकरित कक्षक। अब बनाएंगे कैसे? जोड़ना किसको है? हाइड्रोजन को। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है 3 जोड़ने, 3 जोड़ोगे तो हाइड्रोजन तो 1s, और s कक्षक हमेशा कैसा होता है? गोलाकार। तो 3 तो आपने जोड़ दिए गोलाकार, 1 2 3, और यहाँ पर किसको लगा दिया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ही तो है ये, लेकिन एक जो है वो कौन सा जोड़ना है आपको? क्लोरीन। और क्लोरीन का अभी अभी बताया था कौन सा कक्षक भाग ले रहा है? P। क्लोरीन का P तो भाग ले रहा है, तो क्लोरीन P कक्षक जो होता है वो कैसा होता है? ये डबलाकार। डबलाकार ही बताया गया पहले क्लोरीन का कक्षक। 11वीं क्लास में कक्षकों की आकृति पढ़ ली गई है कि S कक्षक कैसा होता है? गोलाकार, P डबलाकार, D द्विडबलाकार। तो इसके अंदर P जो है इसकी आकृति इसके साथ अतिव्यापन करेगी। कैसे अतिव्यापन दर्शाएंगे? ये हो गया। ये क्या है? P कक्षक किसका? क्लोरीन का। तो ये यहाँ पर Cl जो इस sp3 के साथ संयोग कर रहा है, ये इसका हो गया कक्षीय आरेख। कैसा आरेख? कक्षीय आरेख। ओके,
अभी तक आपने देखा है हेलो एल्केन में CH बंध की प्रकृति। CH बंध में याद नहीं रखना है कि कार्बन हेलोजन बंध जो है इसमें अतिव्यापन होता है sp3 अतिव्यापन। दूसरी बात, ये जो बंध है होता तो सह संयोजक है, लेकिन विद्युत ऋणता में अंतर के कारण कैसा हो जाता है, ध्रुवीय। कैसा बता देना है, ध्रुवीय। अब ये बात भी याद रख लेना, एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण जो है तभी उत्पन्न होता है जब किन्हीं सहसंयोजक बंध वाले यौगिक में दोनों के अंदर विद्युत ऋणता हो, तत्व जो है उन दोनों में विद्युत ऋणता में अंतर हो, द्विध्रुव आघूर्ण। इसे भी अपने लिखेंगे म्यू से। अब एक आपके पास एग्जांपल है, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण क्रम लगाना होता है कि किसका ज्यादा है किसका कम, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ये देखेंगे यहाँ पर कि आवेश के अंदर या विद्युत ऋणता में जिसमें ज्यादा अधिक अंतर होगा उनमें तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहेगा, ज्यादा, और विद्युत ऋणता में अंतर कम होगा उनमें द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, कम। जैसे एग्जांपल है आपके पास कार्बन या CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I है। अब इसके अंदर विद्युत ऋणता में अंतर, सारों को पता है कि आवर्त सारणी जो है उसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। ये आपने एक वर्ग पढ़ लिया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे, फिर कल, बार, सबसे ज्यादा इनमें विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता जो है उसमें क्या होती जाती है, कमी। तो कार्बन तो इन तीनों में CH3 तो रहा है सेम है साथ में, तो CH3 को देखो मत, क्योंकि इसकी तो एक निश्चित मान ली जाएगी या अधिक, इसकी होती है 2.0 के लगभग या 2.1 के लगभग कार्बन की विद्युत ऋणता होती है। अब इसकी बहुत अधिक है 3.5, इसकी और कम होती जाएगी, इसकी कम, यानी कि 2 में से 3.5, ये 3.5 में से 2 घटाओगे तो 1.5 आया, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आया, 3 से और कम करोगे तो इसमें अंतर और अधिक कम हो जाएगा, इसमें अंतर बिल्कुल कम रहेगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा अंतर इसमें आया, तो जिसमें सबसे अधिक अंतर होगा उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी जो है वो क्या होगा, सबसे अधिक। ये हुआ आपका बंध की प्रकृति। अब इस बंध की प्रकृति के बाद सबसे पहले नामकरण जो है IUPAC का वो देख लिया, वर्गीकरण जो था वो भी कर लिया, बंध जो है कार्बन हेलोजन उसकी प्रकृति भी देख ली कि कैसा होगा, आयनित हो सकता है या नहीं, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर है तो आयनित हो सकता है। इसके बाद है हेलो एल्केन के या एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के विल्सन की विधियां। तो विल्सन की विधियां का अर्थ क्या है, विल्सन है निर्माण, विल्सन का दूसरा नाम लिख लिया निर्माण, यानी कि इनका फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करना है आपको, एल्किल हैलाइड का। आपने पढ़ने स्टार्ट क्या किया था, एल्किल हैलाइड तो पढ़ रहे हैं अपने, एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना कि पहले एल्केन से निर्माण करें। किससे करेंगे, एल्केन से। बस याद इतना ही रखना है आपको कि एल्केन से निर्माण करना है। निर्माण कर किसका रहे हो, एल्किल हैलाइड का। तो अभिक्रिया आएगी, और अभिक्रिया तो दो नाम तो यहीं से मिल गया आपको कि एक तो आपके पास एल्केन होगा, दूसरा आपके पास बनना क्या है, एल्किल हैलाइड। अब एल्केन से निर्माण करोगे कैसे, तो एल्केन का निर्माण है कि आपके पास एक यौगिक है, ये रहा पहला एल्केन मैथेन, इसका क्लोरीनीकरण करवा दो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी Cl2 के साथ अभिक्रिया। क्लोरीनीकरण का मतलब कि मैथेन जो है इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ कराओ, किसकी उपस्थिति में, Hν, प्रकाश की उपस्थिति में, हल्के प्रकाश की उपस्थिति में
मैथेन की अभिक्रिया, या ये मैथेन है जो क्या है, एल्केन, एन ही तो है। एल्केन का पहला यौगिक कौन सा होता है, मैथेन। तो मैथेन या एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। या ऊपर पहले ही लिखना क्या है कि निर्माण किसका करना है, एल्किल हैलाइड। तो बनाना क्या आ गया, एल्किल हैलाइड। इन दोनों से एल्किल हैलाइड कौन सा बन सकता है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ। आज ही अब हमने देखा था इससे पहले वाली क्लास में कि मैथेन जो है उससे अपने एल्किल हैलाइड कैसे बनाएं, कैसे बनाओगे, एक हाइड्रोजन जो उसको हटाओ और उसकी जगह क्या जोड़ो, हैलाइड। तो इसमें से CH4 में से तो बच गया CH3, एक हाइड्रोजन हटाया, इसका एक Cl ले लो, ये Cl जुड़ गया, साथ में क्या ले लिया आपके पास HCl। कैसे, ये आपके पास था CH4, यही तो था, इसकी अभिक्रिया करवाई Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी ये है और ये Cl2 ऐसे लिख दिया, बद दिखा दिया बीच में। अब इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो इसका एक भाग Cl और एक यहाँ से क्या निकालेंगे H, तो ये तो यहाँ से मिलकर आपस में क्या बना देंगे HCl, और ये Cl जो है कहाँ जुड़ जाएगी, इस H की जगह जहां से ये H निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा CH3, तो पहले से था, जुड़ गया क्या Cl, ये आपस में मिलकर क्या बना दिया HCl। अब बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि यह जो विधि है एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधि दे रखी है, यह है शुद्धतम रूप में, कैसे, पूर्णतया शुद्ध रूप में एल्किल हैलाइड बनाने की विधि नहीं है। कैसे नहीं है, ये भी देख लीजिए कि आपको दिया गया है मैथेन, इसकी अभिक्रिया करवाई गई है किससे, क्लोरीन से, इसकी उपस्थिति में। मान लिया कि ये क्लोरीन जो थी इसका एक अणु न देकर आपको आधिक्य में आपने लिख ली। यदि ये आधिक्य में यानी इसकी मात्रा ज्यादा है, अभिक्रिया है क्या, एक यौगिक ये ले रखा है, एक यौगिक ये ले रखा है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे प्रकाश की उपस्थिति में, धूप में जाकर बस इन दोनों को मिलाओगे तो मिलाते ही ये यौगिक और ये यौगिक दो अलग अलग यौगिक बन जाएंगे उस पदार्थ में से। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने क्लोरीन जो है वो अधिक मात्रा में मिला दिया और कार्बन जो था वो एक कम मात्रा में। तो यदि क्लोरीन अधिक मात्रा में है तो जो उत्पाद पहला बनेगा CH3Cl, ये हाँ आपके पास उत्पाद CH3Cl, वापस से जो आधिक्य में क्लोरीन थी उसके साथ अभिक्रिया करते हैं, प्रकाश तो था ही, अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, यहां से एक और हाइड्रोजन निकलेगा और उस हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ेगा, Cl, और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किसके साथ चला जाएगा, उस एक बचे हुए Cl के साथ, तो वापस से क्या बन जाएगा CH2Cl2, क्योंकि एक तो पहले से था, एक और जुड़ते ही क्या बन गया CH2Cl2, और यहाँ पर क्या निकल गया HCl। अभी भी आपके पास Cl उस अभिक्रिया के अंदर ज्यादा था, तो वापस से इस उत्पाद के साथ अभिक्रिया कर लेगा, CH2Cl2 प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया करोगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो अब क्या होगा, ये Cl2 अभी भी है, एक हाइड्रोजन और निकाल दो, एक और Cl जोड़ दो, बात इतनी सी है, तो यहाँ पर बन गया CH3 प्लस में HCl, ये तो हमेशा एक HCl ही निकालते रहना है आपको। अभी भी Cl2 आधिक्य में थी, तो ये जो उत्पाद बना है आपके पास CHCl3, इसके साथ वापस से इसकी अभिक्रिया होगी और क्या उत्पाद बन जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति ली है Sn2, तो एक हाइड्रोजन लास्ट बचा है। अब इसके बाद और मत निकालने की कोशिश करना, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही Cl जाएगा, तो H और Cl, तो यहाँ पर उत्पाद क्या बन जाएगा CCl4 प्लस में HCl हो गया। तो कहने का मतलब शुद्धतम अवस्था में प्राप्त नहीं होगा एल्केन से, जबकि यह औद्योगिक निर्माण की विधि है, औद्योगिक रूप से एल्किल हैलाइड निर्माण की ये जो विधि है ये कामयाब है, जबकि शुद्धतम अवस्था में यदि स्थिर बनाना हो, अत्यधिक मात्रा में यदि औद्योगिक रूप से बनाना है तो ये बन जाएंगे। और चारों जो बनाए हैं ये एल्किल हैलाइड हो गया, मोनो है, डाई है, ट्राई है और टेट्रा। सुबह बताया था कि एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो टेट्रा, चार है तो तीन है तो ट्राई और चार है तो टेट्रा। ये चारों इकट्ठे मिलेंगे तो प्रभाजी आसवन क्रिया द्वारा इन चारों को अलग अलग करके और शुद्धतम रूप में प्राप्त कर लेंगे औद्योगिक रूप से, लेकिन शुद्धतम रूप में प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए
यह निर्माण की जो विधि है शुद्ध रूप से निर्माण की विधि नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये चारों जो है एक साथ इकट्ठे मिलते हैं। पहली विधि होगी एल्केन से। एल्केन से निर्माण किसका किया आपने? एल्किल हैलाइड। ये रहा इसमें एल्किल और ये रहा आपके पास हैलाइड। चारों में यही है, ये एल्किल ग्रुप है, ये हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये कार्बन को बोलोगे एल्किल और ये चार का क्लोरीन को क्या बोलोगे? हैलाइड। तो ये सबसे पहले हुआ एल्केन से आपने निर्माण किया है एल्किल हैलाइड का। अब निर्माण की विधियों में पहली विधि आपने कर ली कि एल्केन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कर चुकी। अब एल्केन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लिया, तो दूसरी विधि कौन सी है? लगातार चलते जाना। ए जो है 3 बार आएगा। पहला तो ए है एल्केन, दूसरा ए है एल्कीन, तीसरा है एल्कोहल। एल्काइन नहीं होगा यहाँ पर, तीसरा होगा एल्कोहल। तो पहला आपने देख लिया एल्केन, दूसरा है एल्कीन से। एल्कीन से अब एल्कीन से निर्माण कैसे करेंगे? किसका निर्माण करना है आपको? एल्किल हैलाइड का। ये याद रखिएगा, निर्माण हम इसी का कर रहे हैं। तो एल्कीन, एल्कीन कौन सी है? ये रहा आपके पास पहली एल्कीन। एल्कीन के लिए डबल बंद, और डबल बंद के लिए कम से कम कितने कार्बन आवश्यक है? 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रही आपके पास एल्कीन। अब एल्कीन से निर्माण करवाओगे तो एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाना है। किसका? HX का। अब ये तो आपके पास एक सममित एल्कीन है। कैसी एल्कीन दिखाई दे रही है? सममित। और सममित का पिछले टॉपिक में नाम आया था, जिसमें बताया था कि ऐसा यौगिक जिसे किसी भी भाग से काटने पर यदि 2 बराबर भाग बन रहे हैं तो वह सममित है, अन्यथा नहीं। अब इसे आप बीच में से काटोगे तो एक साइड CH2 बचा है, दूसरी साइड CH2, तो 2 बराबर भाग बन रहे हैं, तो ये कैसा है? सममित एल्कीन। तो सममित एल्कीन पर तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग अपने सीधे करवा सकते हैं, किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं। जबकि यदि मान लो कि एक आपके पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसे 2 बराबर भाग में काट सकते हैं क्या? नहीं। कि ऐसे काटेंगे तो डबल बंद एक साइड आ जाएगा, तो कार्बन तो बीच में से कटेगा नहीं। तो 3 कार्बन है, तो या तो इस बंद से तोड़ेंगे या इस बंद से। ऐसे तोड़ सकते हैं, या तो यहां से या यहां से। यहां से तोड़ोगे तो इस साइड 2 कार्बन आ गए, यहां से तोड़ेंगे तो इस साइड 2 कार्बन आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो एल्कीन है, कैसी एल्कीन है? एक असममित एल्कीन। ये तो है सममित एल्कीन, और ये कैसी है? असममित। तो असममित एल्कीन पर आपको करवाना है हाइड्रोजन हैलाइड का योग। अब हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाएंगे कैसे? यहां पर आता है एक मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव का नियम। अब इस मार्कोनिकोव के नियम पढ़ने से पहले सममित एल्कीन जो है, इससे एल्किल हैलाइड का निर्माण करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नियम की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि एल्कीन जो है सममित है तो कैसे करेंगे निर्माण? तो सिर्फ याद इतना रखना कि डबल बंद जो आपको दिया गया है उसमें से एक बंद को तोड़ना है। अब इस यदि एक बंद को अपने तोड़ेंगे तो एक कार्बन पर पॉजिटिव और एक कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव। और हमें यह भी पता है कि H और X इन दोनों में से विद्युत ऋणता अधिक किसकी होती है? हैलोजन की होती है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता सारों से ही कम होती है। तो यहां से बीच में से काटोगे, बंद को तोड़ोगे, तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण इस पर तो आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा? माइनस। तो जिस कार्बन पर प्लस है उसको माइनस से जोड़ दो, और जिस पर माइनस है उसको प्लस वाले भाग से जोड़ दो। तो ये एक बंद तो टूट गया, पहले ऐसे था, डबल बंद तोड़ने पर आपके पास ये ऐसे आया। तो इन दोनों में से तो किसी पर भी प्लस किसी पर भी माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आया आपके पास CH। मान लिया कि यहाँ पर माइनस लगाया था, यहाँ पर प्लस लगाया था, तो यहाँ माइनस के साथ कौन सा भाग? प्लस वाला जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? CH3। डबल की जगह बंद कैसा हो जाएगा? सिंगल बंद। एक बंद आपने तोड़ दिया, सिंगल बंद। अब CH2 के साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव भाग जोड़ोगे तो क्या जोड़ दिया? CH2X। ये प्लस माइनस का खेल समाप्त। ये प्लस माइनस लगाने नहीं है, ये प्लस माइनस तो करने का एक तरीका है,
बस कि हाइड्रोजन और हेलोजन के मध्य बंध तोड़ोगे तो प्लस किस पर आएगा, माइनस। ये हमेशा याद रखना कि इस बंध को तोड़ेंगे तो हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण हेलोजन पर तो माइनस और हाइड्रोजन पर क्या है, प्लस। और ये सममित है तो इसमें किसी पर भी माइनस और किसी पर भी क्या लगा सकते हैं, प्लस। तो यौगिक तो एक ही प्रकार का बनेगा, एक प्रकार का बनेगा तो यही बनेगा हमेशा। हो गया ये यौगिक। सममित एल्कीन तक की बात ये थी, लेकिन जैसे ही बात आती है असममित एल्कीन की, दूसरा आगे वाला 3 कार्बन का कोई यौगिक लेते हैं एल्कीन से एल्कीन हैलाइड बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन हैलाइड जो है इसका योग अपने करवाएंगे तो एक मार्कोनिकोव नियम की सहायता से, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार योग होता है। यहाँ पर एक लाइन आती है कि असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, ये रहा असममित, ये एल्कीन, असममित एल्कीन पर ये रहा आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। अब बात है कि मार्कोनिकोव का नियम है क्या, तो मार्कोनिकोव का नियम सुन लीजिए। मार्कोनिकोव नियमानुसार किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के हेलोजन भाग का योग एल्कीन से बंधित उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब ये देखिए कि मैंने यहाँ पर तो ऊपर एक में मान लिया प्लस, एक में माइनस, यौगिक तो ये एक ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2 बन सकते हैं, कैसे कि ये बंध तोड़ोगे, यहाँ पर प्लस मान लिया, यहाँ पर माइनस मान लिया, यहाँ प्लस क्यों मानूं, यहाँ माइनस मान लूं, यहाँ पर क्या मान लूं, प्लस। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसे 2 प्रकार में बांट देते हैं पहले, CH3 CH सिंगल बंध CH2, और यहाँ पर एक क्या है माइनस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। दूसरा जो प्रकार है CH3 CH, इस पर माइनस और इस बार इस पर क्या लगा दिया आपने, प्लस। यही तो है। अब हाइड्रोजन हैलाइड तो आप सभी को पता है हमेशा कैसे टूटता है कि हाइड्रोजन पर तो प्लस और हेलोजन पर क्या आता है, हमेशा माइनस। तो 2 प्रकार जो है, एक बार हाइड्रोजन प्लस जो है हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है, तो ये माइनस के साथ क्या जोड़ दो, प्लस। हाइड्रोजन जो है तो CH क्या होगा 3, इसके साथ प्लस के साथ नेगेटिव भाग जोड़ने के लिए आप क्या जोड़ दिया, हेलोजन। दूसरा, अब इसके अंदर जोड़ो, हाइड्रोजन कहां जोड़ना है, नेगेटिव भाग के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन पर क्या आता है पॉजिटिव, नेगेटिव भाग इस पर है, तो यहां जोड़ोगे तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो गया CH2 माइनस हटा दो, प्लस प्लस वाले के साथ किसको जोड़ो Cl2, तो ये वैलेंसी लगाकर Cl प्लस हटा दिया। अब देखने वाली बात ये है कि मार्कोनिकोव का नियम जो है उसके अनुसार या मार्कोनिकोव के नियम का पालन इन दोनों में से किसने किया है और किसने नहीं किया। मार्कोनिकोव का नियम बताया था कि एल्कीन, अब एल्कीन में सिर्फ वही कार्बन आएंगे जिससे डबल बंध बंधित है, तो ये 2 ही कार्बन है एल्कीन के, एक ये और एक ये 2 कार्बन, हाइड्रोजन को नहीं देखा। तो यहाँ पर डबल बंध है, इस कार्बन से भी बंधित है और इस कार्बन से भी बंधित है, तो इस डबल बंध के लिए या तो ये कार्बन और या ये कार्बन, इन दोनों को देखना है। और मार्कोनिकोव के नियमानुसार हाइड्रोजन असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग में हेलोजन का योग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम। तो इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन की संख्या कम किसमें है, इसमें 2 दिखाई दे रही है, इसमें कितनी है 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ जोड़ोगे ना बीच में, नहीं कि यहाँ, तो यहाँ पर जोड़ना है बीच में, तो ये तो है मार्कोनिकोव के नियमानुसार, तो ये नहीं है। तो यौगिक आपको कौन सा बनाना है, ऊपर वाला। अब मार्कोनिकोव ने नियम दे कैसे दिया भाई, CH3 ये आपके पास यौगिक ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, हमें क्या पता, मार्कोनिकोव को क्या पता चला कि इस पर तो मैं प्लस लगाऊं, क्योंकि इसने इस पर प्लस लगाओगे तभी तो 20 वाले पर जोड़ा है ना Cl या X हेलोजन, क्योंकि इस पर नेगेटिव आता है। तो मार्कोनिकोव को क्या पता था कि इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव। ये बात आती है स्थायित्व, किससे निर्धारित होता है, स्थायित्व से।
अब इसका स्थायित्व देखेंगे, एक बंध तोड़ो, एक बंध तोड़ दिया, इस पर लगा दिया पॉजिटिव और इस पर लगा दिया नेगेटिव। दूसरा वही सेम वापस से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 की बजाय CH2 वापस बंध तोड़ोगे, इस पर पॉजिटिव ले लिया तो इस बार इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। इसने स्थायित्व ही चेक किया था इसका। अब स्थायित्व चेक कैसे करेंगे कि बीच वाला जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो ये जो CH3 है ये प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव जो होता है उसके द्वारा यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब किसी कार्बन पर प्लस आया हुआ है और उसको अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस का मतलब किसी कार्बन पर क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन यानी कमी है, प्लस आया है तो इसको इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, CH3 दे रहा है, तो ये क्या है, स्थायित्व बढ़ रहा है। जो कि यहाँ देखिए ये नेगेटिव है पहले से, यहाँ पर है पॉजिटिव, जबकि इसको तो कोई भी समूह ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन दे सके, जबकि इस नेगेटिव वाले को ये CH3 समूह है प्लस आई प्रभाव से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा ये माइनस चार्ज जो था वो क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। माइनस किसी यौगिक पर आवेश आ चुका है, उस आवेश को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो यौगिक क्या होता जाएगा, अस्थायी। तो ये तो यौगिक अस्थायित्व ग्रहण कर रहा है और ये यौगिक क्या ग्रहण करने जा रहा है, स्थायित्व। तो इसके इसीलिए मार्कोनिकोव ने स्थायित्व चेक करके बताया कि इस कार्बन पर प्लस लगाया, इस पर हाइड्रोजन कम थे, हाइड्रोजन जिस पर कम है उस पर उसने क्या जोड़ने के लिए कहा था, हैलोजन, और जिस पर उसने हैलोजन जोड़ने के लिए कहा था हाइड्रोजन कम था वो यौगिक स्थायित्व ग्रहण कर रहा था, जबकि दूसरा यौगिक स्थायित्व ग्रहण नहीं कर रहा था, जबकि अस्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। इसलिए मार्कोनिकोव ने यह नियम दे दिया। अब सबसे पहले बात तो ये कि मार्कोनिकोव का जो नियम है यह नियम हाइड्रोजन हैलाइड का योग जो है कौन सी अभिक्रिया द्वारा होता है। अभिक्रिया यहां पर होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक का मतलब किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन बनेगा, जैसे एक H है और एक H, इस बंध को तोड़ोगे इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, दो आयन बन गया। एक तो आयन बना है H पॉजिटिव और एक आयन बना है आपके पास X नेगेटिव, दो बन गए। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है और नाभिक स्नेही कौन सा है, नाम से स्पष्ट हो जाता है। जिसे इलेक्ट्रॉन से स्नेह होगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और जिसे नाभिक की जरूरत होगी, नाभिक का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, नाभिक केंद्र में अपने क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव। तो जिसे नाभिक यानी पॉजिटिव की जरूरत होगी उसे क्या बोल देंगे, नाभिक स्नेही। पॉजिटिव की जरूरत प्लस वाले को है या माइनस वाले को, माइनस वाले को। तो X नेगेटिव जो है ये तो क्या है यहाँ पर, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। और X पॉजिटिव जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का योग, आपने यहाँ बोला था कि हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पर होता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम। लेकिन हाइड्रोजन हैलोजन का न बोलकर अपने बोलना चाहे हाइड्रोजन के लिए तो क्या बोलेंगे, तो मार्कोनिकोव के नियम अनुसार असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग में हाइड्रोजन का योग, अब से पहले वाली परिभाषा में बोल रहे थे हैलोजन का योग, अब बोल रहा हूं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का बोलोगे तो पूरी उल्टी हो जाएगी। हाइड्रोजन का योग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक। तो यही तो जोड़ा है, इस कार्बन पर अधिक है तो यार ठीक कर दो, हाइड्रोजन इसी पर जुड़ेगा। तो ये होगी इस मार्कोनिकोव का नियम। अब इस मार्कोनिकोव नियम पर एक एग्जांपल कर लीजिए। एक एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2
डबल बॉन्ड, ये तो आ चुका एग्जाम्पल, CH3 CH2 सिंगल CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड, या यहां नेल डबल बॉन्ड CH2। एक आपके पास ये एल्कीन है और आपको दे दिया गया XX, योग करवाना है, बस इतना ही दिया गया। कैसे करवाओगे? पहली बात तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 20 में से नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। एक ही एग्जांपल है, दूसरा एक और लेते हैं एक साथ ही। CH3 CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल 2 3 4 CH3। इसमें भी योग करवाना है वापस से किसका? X का। अब आपको सिर्फ यही पहचान करनी है कि एल्कीन जो दी गई है वो एक सममित एल्कीन है या असममित। इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो कभी भी इसे 2 बराबर भाग में नहीं काट सकते, क्योंकि अपने बंद तोड़ सकते हैं, बीच में से कार्बन को नहीं काटेंगे। यहां से तोड़ोगे तो एक साइड 2 एक साइड 3, यहां से तोड़ोगे तो एक साइड 3 एक साइड 2, सेम ही बात है। इसमें भी वही बात है। तो तोड़े कहां से? अपने को तो सिर्फ बंद तोड़ना है, वो कौन सा? डबल बंद। एक ये बंद तोड़ना है, एक बंद तोड़कर यहां से एक हाइड्रोजन का योग करवाना है और एक किसका करवाना है? हाइड्रोजन का। अब असममित एल्कीन है दोनों, तो मार्कोनिकोव के नियम का पालन करवा दो बिना सोचे समझे। मार्कोनिकोव का नियम क्या है कि हैलोजन का योग उस पर करवाना है एल्कीन के उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है? कम। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की जिस पर संख्या कम, यहां पर देखिए ये एक बंद तोड़ दिया, ये लीजिए तोड़ दिया। यहां से तोड़ोगे तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं? 2। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कम संख्या जहां है वहां क्या जोड़ना है आपको? हैलोजन जोड़ दो सीधा सा। CH3 CH2 CH2 CH यहां जोड़ दिया हैलोजन, सिंगल बंद, डबल से तोड़ दिया और CH2 वाले की जगह क्या हो जाएगा? CH3। इसमें देखिए कि ये बंद जैसे ही अपने तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं बंद को। मान लिया कि ये बंद तोड़ेंगे। अब एल्कीन के कार्बन ये 2 है, ये 2 कार्बन, इस पर हाइड्रोजन जोड़ा जाए या इस पर हाइड्रोजन जोड़ा जाए या इस पर। क्यों? क्योंकि दोनों पर ही हाइड्रोजन की संख्या क्या है? समान। कार्बन की वैलेंसी देंगे ना पहले, 1 2 3 4 इस कार्बन की पूरी, 1 2 3 4 इस कार्बन की पूरी, दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी और दोनों के पास हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी? समान। अब क्या करें? अब इसमें स्थायित्व के अनुसार आपको योग करवाना पड़ेगा। अब स्थायित्व कैसे देखेंगे? ये बंद तोड़ोगे तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मैंने एक बार इस पर नेगेटिव ले लिया, इस पर पॉजिटिव ले लिया, परंतु दूसरा ये भी तो हो सकता है कि इसमें CH3 CH2 CH बन था, एक तोड़ने पर इस पर नेगेटिव और इस पर क्या है? पॉजिटिव, प्लस है X। अब इन दोनों में से स्थायित्व ज्यादा किसका है? ये देखिए। अब ये देखेंगे तो यहां पर ये जो इस कार्बन पर पॉजिटिव आया हुआ है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसे इलेक्ट्रॉन देने वाला जो समूह है उसमें कार्बन संख्या कितनी है? 2। क्योंकि आप प्लस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो स्थायित्व बढ़ेगा नहीं कि घटेगा, ये तो हो रहा है। जबकि इसमें ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन माइनस के बढ़ा रहा है, यहां से ये प्लस को कम कर रहा है। यानी कि एक तरफ से तो स्थायित्व घटाने का काम कर रहा है और एक तरफ से स्थायित्व बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि तुलनात्मक देखें तो इसमें 2 ग्रुप है, कार्बन 2 है, प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका स्थायित्व बढ़ाएंगे ज्यादा और घटेगा कम। इसमें तो ये हो रहा है। इसकी तुलना करो, अब इसमें
घटाने वाली संख्या कितनी है, 2, क्योंकि ये प्लस आई प्रभाव से देंगे इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, ये प्लस आई प्रभाव से देंगे और माइनस को बढ़ाएंगे, यानी अस्थायित्व को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये एक कार्बन है सिर्फ जो इस प्लस को बढ़ाने का कार्य करेगा, तो इसकी और इसकी तुलना करें तो इसमें तो स्थायित्व बढ़ रहा है, इसकी तुलना में स्थायित्व इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी अस्थायित्व बढ़ रहा है और इसमें भी अस्थायित्व बढ़ रहा है। जबकि यहां देखें तो माइनस को बढ़ाने वाला सिर्फ एक कार्बन है, जबकि इसमें माइनस को बढ़ाने वाला कार्बन कितने हैं, 2, यानी कि इसकी तुलना में इसमें अस्थायित्व ये ज्यादा हो रहा है। और स्थायित्व की दोनों में तुलना करेंगे तो इसमें प्लस को कम करने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस कम होगा, प्लस को कम करने वाले में कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पर प्लस को कम करने वाले में कार्बन कितना है, 1, इसलिए ये तो लागू होगा जबकि ये नहीं। तो इसमें यहाँ प्लस दिखाया या माइनस, इसके अनुसार आपको क्या करना है, योग। प्लस के साथ किसको जोड़ते हैं हमेशा, माइनस भाग एक्स के ऊपर आता है प्लस और एक्स के ऊपर क्या आता है, माइनस। तो यहाँ से ये एक्स जो है ये 3 नंबर कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर तो कौन जोड़ेंगे, हेलोजन, 4 नंबर पर किसको जोड़ेंगे, ये योग करवा दो यहाँ से, CH3 CH2 CH, यहाँ पर तो जोड़ दिया हेलोजन, यहाँ CH2 और लास्ट में आ गया CH3, और ये योग नहीं होगा। हो जाएगा ऐसे, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान आ जाए तो हम क्या चेक करेंगे, हम यही चेक करेंगे स्थायित्व किसमें बढ़ रहा है, जिसमें स्थायित्व यौगिक 2 यौगिक बनाएंगे और उन 2 यौगिकों में से जिसका स्थायित्व अधिक है उसके अनुसार आप योग करवा देंगे। हो गया, ये है आपका मार्कोनिकोव नियम। अब इसी के अंदर एक चीज और है कि ये जो आप अभिक्रिया पढ़ रहे थे, कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे थे कि एल्कीन है, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवा रहे हैं। यदि आपके पास वापस से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 योग है HX का, अभी तक तो ये असमित एल्कीन जो थी इसकी सीधी अभिक्रिया थी, किसी की उपस्थिति में नहीं थी, लेकिन आपको ROOR या XOOH हाइड्रोजन, ये सीधा परोक्साइड नाम दिया गया है कि परोक्साइड, परोक्साइड कि ये जो आपके पास एल्कीन है इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाए तो इसमें योग जो होगा वो कौन से नियम से होगा, अभी तक तो पढ़ रहे थे मार्कोनिकोव, अब कह देंगे कि परोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया जो है एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार होती है। अब ये एंटी मार्कोनिकोव क्या है, एंटी शब्द का मतलब क्या है, उल्टा, मार्कोनिकोव जो नियम था उसका उल्टा कर दो, यानी अब तक कह रहे थे कि हैलोजन का योग जिसमें कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम है उस पर होगा, अब कहेंगे कि हैलोजन का योग जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है उस कार्बन के साथ होगा, यदि परोक्साइड की उपस्थिति दी गई है तो अब योग करवाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2X, ये उत्पाद यहाँ पर बनेगा। अब तक हमने कर ली निर्माण में पहला किया है एल्केन से, दूसरा किया है एल्कीन से, एक एल्केन से कर लिया, एल्कीन से किया, एल्केन में क्लोरीनीकरण कर रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, एल्कीन में मार्कोनिकोव नियम है। अब तीसरी अभिक्रिया जो आपकी है या तीसरा विधि जो है निर्माण की एल्किल हैलाइड की, तीसरे के अंदर क्या किया है, एल्कोहल से, अभी बताया था ट्रिपल ए जो इसमें आएगा सबसे पहले एल्केन फिर एल्कीन फिर एल्कोहल से है, तो यहां पर एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से के अंदर आपके पास अभिक्रिया इसके अंदर कितनी दे रखी है, 3 अभिक्रिया आपको दे रखी है। 3 अभिक्रिया में पहला है एल्कोहल तथा, एल्कोहल होता है OH या आप लिख देंगे ROH तथा R यहाँ पर एल्किल ग्रुप है और OH उसके साथ हो गया तो ये एल्कोहल बन गया, एल्कोहल तथा या तो लिख देंगे हैलोजन अम्ल या बोल देंगे वापस से हाइड्रोजन हैलाइड, यहां पर लिखा गया है हैलोजन अम्ल, हैलोजन
अम्ल। हैलोजन अम्ल का मतलब वापस से X ही है। हाइड्रोजन हैलाइड कोई बोल रहे हैं हैलोजन अम्ल, अल्कोहल तथा हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया से, की रिएक्शन से। अब कैसे करवाएं अल्कोहल और हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया? अब अल्कोहल और हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया जो है इसके अंदर पहले दे रखी है ROH, HCl के साथ अभिक्रिया करवाओगे। उपस्थिति याद रखनी है बस आपको कि किस उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई गई है। यह अभिक्रिया करवाई गई है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। यदि अल्कोहल जो है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेगा तो होगा क्या? वापस से देख लीजिए, यहां से ये बंध टूटेगा और यहां से इनके बीच में जो बंध है ये टूटेगा। ये OH जाएगा इस H के साथ, क्यों? क्योंकि R के ऊपर आएगा, यहाँ पर टूटेगा तो पॉजिटिव, OH पर आएगा नेगेटिव, H पर आएगा पॉजिटिव और इस Cl पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो अभी तक यही बताया कि प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, माइनस को प्लस, लेकिन ऐसा ना हो कि जिसमें मनाया है वापस उसी के साथ जोड़ दो। दूसरे यौगिक के प्लस को पहले यौगिक के माइनस के साथ, तो ऐसे जोड़ेंगे, ये माइनस है और ये प्लस। यहाँ से क्या निकलेगा आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगा? H2O। और यहाँ से R पॉजिटिव और Cl मिलकर क्या बनाएगा? RCl। प्लस में क्या लेना है? H2। अब बात आती है कि ये निर्जल ZnCl2 क्यों लिया? ये इसलिए लिया कि ये जब अभिक्रिया होगी तो इस अभिक्रिया में H2O जल का निर्माण होगा। अब जल का निर्माण होगा तो RCl और H2O दोनों मिक्स अवस्था में मिलेंगे आपको। तो ये निर्जल ZnCl2 जो है ये इस H2O का क्या कर देता है? अवशोषण। निर्जल यानी कि शुष्क है, और ये शुष्क अवस्था में जो ZnCl2 है जिंक क्लोराइड इस H2O का अवशोषण करवा के आपको RCl का शुद्धतम रूप दे देगा। इसी के साथ दूसरा देखें तो ROH की अभिक्रिया HCl से न करवाकर HBr से करवा दो आप। अब ये याद रखना HCl है तो निर्जल ZnCl2 से है। अब HBr से है तो यहां पर आप लेंगे सांद्र H2SO4। कैसा? सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, सांद्र H2SO4। ये सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराओगे, सेम वापस वही होगा, H2O निकलेगा, RBr बनेगा, ये बन गया RBr प्लस H2O। वापस से सेम वही, यहाँ पर ये जो सांद्र H2SO4 लिया है, ये सांद्र H2SO4 इस H2O को क्या कर लेगा? अवशोषण। अब यदि लाइन लिखनी हो इस अभिक्रिया के लिए तो लाइन कैसे लिखेंगे? ऊपर तो दो में नहीं बताई, इसमें देख लीजिए कि अल्कोहल की अभिक्रिया लाइन लिखेंगे पूरी के लिए। ये जो अभिक्रिया है इसके बारे में स्पष्टीकरण अपने देंगे तो क्या देंगे कि अल्कोहल कौन सा भी अल्कोहल है जो आपने ले रखा है उसका नाम लिख देंगे। एथिल अल्कोहल है तो एथिल, मैथिल अल्कोहल है तो मैथिल, प्रोपिल है तो प्रोपिल अल्कोहल। अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से करवाने पर, HCl का नाम लिख देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl से करवाने पर एल्किल क्लोराइड तथा H2O का निर्माण होता है, जिसमें निर्जल ZnCl2 बने हुए H2O का अवशोषण कर लेता है। सेम इसी के लिए लाइन हो जाएगी कि अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HBr से करवाने पर या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाने पर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण, एल्किल ब्रोमाइड तथा H2O का निर्माण होता है, जिसमें सांद्र H2SO4 बने हुए H2O का क्या कर लेता है? अवशोषण। ये हुई आपकी यहाँ पर दो अभिक्रिया। अब यहाँ बात आती है क्रियाशीलता की। अब क्रियाशीलता फिर कल बार आए। आयोडीन जो है इसकी क्रियाशीलता हमेशा अधिक होती है। किसकी क्रियाशीलता? सारे वर्गों में यही होता है, वर्ग आपने और शामिल पढ़ी है तो ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता में तो क्या होती जाती है? वृद्धि। क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो उसमें आयनन ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। ऊर्जा में कमी आएगी तो क्रियाशीलता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि आयोडीन जो है उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? सबसे अधिक। अब ये बार बार कई जगह आएगा तो उसमें सार में यही याद रख लेना
अब ये अकेला है तो भी है, HI है तो भी इसकी सबसे अधिक है, HBr हो गया उससे, HCl से, HF से हो गया। क्रियाशीलता बताइए है हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे अधिक है, ये यहाँ पर होगी ये क्रियाशीलता। अब अल्कोहल की क्रियाशीलता कैसे पता लगाएंगे कि कौन से अल्कोहल की क्रियाशीलता अधिक है, कौन से अल्कोहल की क्रियाशीलता कम। अब अल्कोहल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के देखेंगे अपने अल्कोहल। एक आपके पास है सीधा CH3 CH2OH, दूसरा आपके पास है CH3 CH CH3OH, और इसी प्रकार तीसरा अल्कोहल जो है वो है CH3 CH3OH, 3 प्रकार के अल्कोहल है। अब आप ROH, ये जो लिखा है इतना भाग, ये भी R है, ये इतना भाग R है, और ये वाला भाग क्या है इसका R', यही तो है, साथ में OH तो जोड़ा गया। अब R में से आप जब विक्रिया करवाओगे तो ये यहाँ से ऐसे टूटेगा से, OH तो निकाल देगा, OH निकालोगे तो OH किस रूप में निकल रहा है प्लस माइनस में, तो पीछे बचेगा क्या प्लस। ये यहाँ से सारों से OH निकाल दो, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ था उस पर क्या लगाते हो प्लस। अब इनकी क्रियाशीलता 1 डिग्री अल्कोहल है आपके पास ये, क्योंकि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ था, जिस कार्बन से वो जुड़ा था उसकी डिग्री देखनी, ये कार्बन में 1 से, ये कार्बन में 2 से 2 डिग्री, ये कार्बन में 3 से तो 3, ये एक डिग्री का एग्जांपल है, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का। अब इसके अंदर स्थायित्व देखेंगे कि कौन से धनायन का स्थायित्व सबसे अधिक है। तो इस धनायन को कम करने के लिए एक प्लस आई समूह है जो है CH3, एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाता है हमेशा, ये प्लस आई प्रभाव से एक CH3 समूह जो है माइनस प्लस को कम कर रहा है, यानी स्थायित्व को बढ़ा रहा है। अब इसको कम करेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि अब इसको बढ़ाएंगे तो स्थायित्व क्या होता है घटता है। अब इसके अंदर क्या है कि एक समूह तो ये CH3 है, एक क्या है ये CH3, 2 हो गए, इसमें तो एक समूह है, इसमें 2, जबकि इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं 1 2 3। तो सबसे जल्दी पॉजिटिव किसमें हटेगा, इसमें हटेगा साथ में, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होगा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और लास्ट में किसका आ जाएगा 1 डिग्री का। तो अब तक एल्केन बता दिया, एल्कीन अल्कोहल में पहले बताइए है अल्कोहल तथा हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया, और उसके अंदर किसकी उपस्थिति में होगी, HCl है तो न्यूट्रल ZnCl2 है, HBr या HI है तो उसके अभिक्रिया अंदर H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। और क्रियाशीलता की जहां तक बात है अल्कोहल की, तो 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे अधिक, फिर 2 डिग्री की, फिर किसकी आती है बात 1 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता HI हैलोजन अम्लों की बात करेंगे तो उनके अंदर आयोडीन की सबसे अधिक, उससे कम ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, और फिर फ्लोरीन की। ये हुई आपकी अल्कोहल में पहली अभिक्रिया, अल्कोहल में बताई है 3 अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे।